मित्रों, क्या आपको पता है कि गोमाता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसकी वजह से आज तक समस्त नारी जाति उस श्राप को भोग रही है? गौ माता का एक ऐसा श्राप जिसे टाला नहीं जा सका। दोस्तों, वह श्राप कौन सा था? जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि गौ माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था। दोस्तों, एक समय की बात है, देवर्षि नारद यमराज से मिलने के लिए यमलोक जाते हैं। यमराज देवर्षि नारद का बड़े प्रेम से आदर एवं सत्कार करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए पूछते हैं, हे देवर्षि, यमपुरी में आपका स्वागत है। आपके दर्शन से आज मैं धन्य हुआ और आपके चरण पड़ने से यमपुरी की शोभा बढ़ गई है। इस प्रकार से यमराज के द्वारा स्वागत किए जाने पर देवर्षि नारद प्रसन्न होते हैं और यमराज को भी प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे मृत्यु के देवता यमराज, आपको भी मेरा प्रणाम है। आपके आदर सत्कार से हम अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर यमराज नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, आज आपका यमलोक में आने का क्या प्रयोजन है? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कार्य अथवा कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आप आए होंगे, या फिर हमसे कोई भूल तो नहीं हुई है? कृपया बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे धर्मराज, आप तो मृत्यु और न्याय के देवता हैं। आप तीनों लोकों के सभी जीवित और मृत प्राणियों का लेखा जोखा रखते हैं। आपको समस्त चराचर के भूत और भविष्य का भी ज्ञान है। इसीलिए मैं आपके पास कुछ शंका लेकर आया हूं, जिसे दूर करने की कृपा करें। फिर यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आप सत्य कहते हो। हम तीनों लोकों में निवास करने वाले सभी जीवित और मृत प्राणियों का लेखा जोखा अवश्य रखते हैं, किंतु आपके मन की बात जानना हमारे बस का नहीं है। आप तो तीनों लोकों की खबर रखते हैं। आप भगवान विष्णु के सबसे प्रिय भक्त हैं। आप समस्त शास्त्रों का भी ज्ञान रखते हैं, किंतु अगर आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो मैं अवश्य ही आपकी सहायता करूंगा। हे देवर्षि, आपकी जो भी शंका और प्रश्न है, आप निसंकोच पूछ सकते हैं। मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार उनका जवाब देने का प्रयास अवश्य ही करूंगा। देवर्षि नारद कहते हैं, हे यमराज, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आया हूं। गौ माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसकी वजह से आज तक समस्त नारी जाति उस श्राप को भोग रही है? गौ माता का एक ऐसा श्राप जिसे टाला नहीं जा सका। मेरा दूसरा सवाल है कि माता सीता ने गौ माता को क्यों श्राप दिया था? इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए ही आपके पास आया हूं। नारद जी के प्रश्न सुनकर यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए उचित ही प्रश्न किए हैं। मैं आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देता हूं, किंतु उससे पहले मैं आपको एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूं। इस कथा में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। आप इस कथा को ध्यान से अवश्य सुने। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, मैं उसके 32 अपराध माफ करता हूं। तब नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, आप मुझे वह महान कथा सुनाइए, मैं इसे ध्यान से सुनूंगा। तो दोस्तों, फिर यमराज देवर्षि नारद को यह महान कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में रमेश नाम का व्यक्ति रहता था। रमेश थोड़ा स्वार्थी किस्म का था। उसके पास एक गाय थी जो दूध देती थी। रमेश उस गाय का दूध निकालता था और उसे बेचता था। इसी दूध से उसकी घर की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होती थीं। रमेश खुद भी गाय का दूध पीता था और अपने परिवार को भी पिलाता था। कुछ समय बाद गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद किया, रमेश ने उसे चारा डालना भी बंद कर दिया। फिर एक दिन उसने गाय को बहुत मारा और उसे जंगल में छोड़ दिया। बेचारी गाय अब अकेली पड़ गई थी और जंगल में इधर उधर भटकने लगी। एक दिन वह एक मंदिर के पास पहुंची और भगवान से विनती करने लगी, हे भगवान, मुझे गाय की योनि में डालकर कितना गलत किया है। देखिए, जो मानव योनि सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, वह कितनी स्वार्थी और लालची होती है। जब तक मैंने दूध दिया, मुझे अच्छा चारा मिला, लेकिन जैसे ही मैंने दूध देना बंद किया, मुझे बाहर निकाल दिया गया। अब मैं जंगल में घास खाकर अपना पेट भर रही हूं। भगवान कृष्ण ने कहा, हे देवर्षि नारद, धीरे धीरे समय बीतता गया और गाय जंगल में भटकती रही। जब भी वह रमेश के घर के पास आती तो रमेश उसे लाठी से मारकर भगा देता था। धीरे धीरे एक दिन गाय गर्भवती हो गई।
उसी जंगल से एक महिला गुजर रही थी। उसने गाय को देखा और सोचा कि यह गर्भवती है। उसने मन में सोचा कि इस गाय को पाल लेती हूं, जब इसका बच्चा होगा तो यह मुझे दूध देगी। लेकिन जैसे ही वह महिला अपने पति को बुलाने गई, गाय वहां से चली गई। समय बीतता गया और गाय ने जंगल में एक सुरक्षित जगह पर एक बछड़े को जन्म दिया। कुछ समय बाद वही महिला जंगल में घास काटने आई। उसने देखा कि गाय ने बच्चा जन्म दिया है। वह वहां गई और बोली, अरे ये तो वही गाय है, अब इसे पकड़कर अपने घर ले जाती हूं। जैसे ही वह महिला अपने पति को बुलाने गई, गाय ने उससे कहा, बहन, आज तुम मुझ पर एक परोपकार कर दो। मेरा बच्चा यहाँ पड़ा है, इसे मेरी गर्दन के ऊपर रख दो। मैं अपने बच्चे को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चली जाऊंगी। लेकिन उस महिला ने गाय की बात सुनकर हंसना शुरू कर दिया और बोली, तुम्हारा बच्चा इतना गंदा है, मैं उसे क्यों उठाऊं? गाय बेचारी असहाय थी और अपने बच्चे को उठा नहीं सकती थी। दुखी होकर गाय ने श्राप दे दिया, जाओ, आज से तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत नहीं चलेगा, बल्कि 10 महीने बाद ही चल पाएगा, और मेरा बच्चा अब जन्म लेते ही चलने लायक हो जाएगा। यमराज ने कहा, इसी श्राप के कारण अब स्त्रियों के बच्चे जन्म के तुरंत बाद नहीं चल पाते। दोस्तों, सतयुग में बच्चे जन्म के तुरंत बाद ही चलने लगते थे, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। इसका कारण यही है कि गाय ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दे दिया था। इसलिए हमें किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए। यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे के दुख में दुखी होना और दूसरे के काम आना सबसे बड़ा धर्म है। तो दोस्तों, हमें असहाय पशु पक्षियों की सहायता करनी चाहिए। गाय के श्राप की वजह से ही पशु पक्षियों के बच्चे जन्म के तुरंत बाद चलने लगते हैं, लेकिन स्त्रियों के बच्चों को चलने में समय लगता है। एक महिला की गलती से आज समस्त मानव जाति की महिलाओं को श्राप का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मित्रों, क्यों दिया माता सीता ने गौ माता को श्राप? मूल वाल्मीकि रामायण की कथाओं के अलावा भी कई ऐसी कथाएं हैं जो जनमानस में लोक कथाओं के रूप में प्रचलित है। ऐसी ही एक कथा में बताया गया है कि माता सीता ने गौ माता, फल्गु नदी और केतकी के पुष्प को श्राप दिया था। यह कथा विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध है। इस कथा के अनुसार जब पंचवटी में श्री राम को अपने पिता महाराज दशरथ की मृत्यु का समाचार मिला, तब वे माता सीता और लक्ष्मण सहित उनके श्राद्ध कर्म के लिए पवित्र नगरी गया पहुंचे। वहां पहुंचकर श्री राम ने विधिवत पूजा की और फिर श्राद्ध का सामान जुटाने हेतु लक्ष्मण के साथ नगर चले गए। इस बीच महाराज दशरथ की आत्मा ने विलंब होता देख माता सीता से पिंडदान की मांग की। माता सीता धर्म संकट में पड़ गई, क्योंकि एक स्त्री द्वारा पिंडदान करना उचित नहीं माना जाता था, विशेषकर श्री राम के होते हुए। परंतु महाराज दशरथ की आत्मा के बार बार अनुरोध करने पर माता सीता ने फल्गु नदी, केतकी के पुष्प, एक गाय और वट वृक्ष को साक्षी मानकर पिंडदान कर दिया। जब श्री राम वापस आए तो माता सीता ने उन्हें इसकी सूचना दी। श्री राम ने इस पर संदेह व्यक्त किया और प्रमाण मांगा। तब माता सीता ने फल्गु नदी, केतकी, गाय और वट वृक्ष से सत्य बताने को कहा, परंतु फल्गु, केतकी और गाय ने इसका खंडन कर दिया। केवल वट वृक्ष ने सत्य बताया। फिर महाराज दशरथ की आत्मा ने स्वयं आकर माता सीता के वचन की पुष्टि की। यह सुनकर श्री राम और लक्ष्मण ने माता सीता की प्रशंसा की, किंतु माता सीता फल्गु, केतकी और गाय के असत्य वचन से क्रोधित हुई और उन्हें श्राप दे दिया। फल्गु नदी को सूख जाने का श्राप मिला। उसके क्षमा याचना करने पर माता सीता ने कहा कि केवल वर्षा ऋतु में उसमें जल रहेगा, अन्य समय नहीं। केतकी के पुष्प को पूजा में त्यज्य होने का श्राप मिला। उसके क्षमा याचना करने पर माता सीता ने कहा कि उसे अन्य देवताओं की पूजा में तो चढ़ाया जाएगा, पर भगवान शंकर की पूजा में नहीं। गौ माता को उन्होंने श्राप दिया कि जिस मुख से उसने असत्य बोला वह मुख अपवित्र माना जाएगा और उसकी कभी पूजा नहीं होगी। क्षमा याचना पर उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर भी गौ माता का महत्व और भी बढ़ जाएगा। अंत में वट वृक्ष को उन्होंने लंबी आयु और पवित्रता का वरदान दिया। तब से वट वृक्ष को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र वृक्ष माना जाता है। कुछ कथाओं में फल्गु नदी और केतकी के पुष्प की जगह ब्राह्मण और कौवे का उल्लेख मिलता है।
ब्राह्मण को असत्य भाषण पर दरिद्रता का और कौवे को पिंडदान के पिंड को खाने का श्राप दिया गया है। लेकिन अधिकतर कथाओं में इन्हीं चारों का उल्लेख है। एक अन्य कथा में भगवान शंकर और माता पार्वती का वर्णन है। तीज के दिन माता पार्वती ने व्रत किया था, परंतु जब उनके भोजन का समय हुआ तो भगवान शंकर लीला दिखाते हुए छिप गए। माता पार्वती ने बहुत ढूंढा, लेकिन वे नहीं मिले। हारकर माता पार्वती ने गौ को साक्षी मानकर शिवलिंग की स्थापना की और पूजा की। पूजा के पश्चात जब वे भोजन करने बैठी, तब गौ ने पूजन सामग्री खा ली। महादेव ने प्रकट होकर दिखावटी क्रोध में कहा कि माता पार्वती ने उनके बिना कैसे भोजन कर लिया। माता पार्वती ने गौ से सत्य बताने को कहा, लेकिन गौ ने ना में सर हिला दिया। तब माता पार्वती ने गौ को श्राप दिया कि उसने जूठन खाकर ही जीवित रहना होगा। बाद में उन्होंने गौ माता को आशीर्वाद दिया कि वह दिव्य जन्मी है और उनके सभी गुण यथावत रहेंगे। माता पार्वती और माता सीता की यह कथा हमें सिखाती है कि असत्य भाषण के भयंकर परिणाम होते हैं। चाहे आपके पास कितने भी दिव्य गुण क्यों ना हो, असत्य भाषण का दुष्परिणाम अवश्य भुगतना पड़ता है। मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जय श्री राम अवश्य लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।